अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारी जो पाकिस्तान स्टडीज़ की तीसरी वीडियो है जो कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है 500 MCQs की। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वैसे 2201 है लेकिन हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी कॉमनली नोन एज PTCL फाउंडेड। PTCL जो है ये कब फाउंड हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1947, बी 1949, सी 1951, डी 1953। तो PTCL जो है ये 19 जो है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द मिनिस्टर्स वर नीदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नॉर आंसरेबल टू पार्लियामेंट। पाकिस्तान का वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, आइन था, जिसमें जो मिनिस्टर थे ना तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा थे और ना ही वो पार्लियामेंट को जवाब देने के लिए वो उन पे फ़र्ज था। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए 1956, बी 1962, सी 1973, डी नन ऑफ दिस। तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें वो लायबल नहीं थे पार्लियामेंट को जवाब देने के। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द प्रोविंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज सेट अप। जो अब रिसेंटली KPK बना 2010 में, ये NWFP था पहले, सरहद इसको कहते हैं। तो ये सूबा कब बना था? ए 1901, बी 1897, सी 1898, डी 1905। तो NWFP was set up in 1901। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस का पहला IG कौन थे? पहले IG, फर्स्ट IG। ए मियां अनवर अली, बी AB अवान, सी SN आलम, डी कुर्बान अली खान। तो इसका सही जवाब है कुर्बान अली खान। कुर्बान अली खान जो थे वो पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस के पहले IG थे पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी बैराजेज आर देयर इन सिंध। सिंध में कितने बैराजेज हैं दरियाओं पर? A 3, B 4, C 5, D 7। तो सिंध में 3 हैं, 3 बैराजेज हैं सिंध में और ये मोस्टली दरिया सिंध पर ही बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन द नेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। पाकिस्तान की नेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? A 1948, B 1950, C 1952, D 1954। तो इसका सही जवाब है 1948। ओके।
क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रावी रिवर, बी चनाब रिवर, सी सतलज रिवर, डी झेलम रिवर। तो हड़प्पा सिटी जो है ये किस दरिया के किनारे पर है? इसका सही जवाब है रिवर रावी। हड़प्पा जो है ये ज़िला साहिवाल पंजाब का जो सेंट्रल एरिया उसमें मौजूद है और ये दरिया रावी के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज द 18th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? 18th अमेंडमेंट का बिल कब पास हुआ था नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से? ए फरवरी 8 2010, बी मार्च 8 2010, सी अप्रैल 8 2010, डी मई 12 2010। इसका सही जवाब है सी अप्रैल 8 2010 को जो है वो नेशनल असेंबली से 18th अमेंडमेंट का बिल पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, द बुक पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान 1947 to 1958 इज रिटन बाय ए के अजीज, बी मोहम्मद रफ़ीक अफजल, सी एम वसीम, डी नन। इसका सही जवाब है मोहम्मद रफ़ीक अफजल। ठीक है, इन्होंने लिखी थी पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18, विच प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर वाज डिसमिस्ड ऑन द इशू ऑफ 1 यूनिट? कौन से चीफ मिनिस्टर थे, किस सूबे के थे जिनको 1 यूनिट के इशू पर डिसमिस कर दिया गया था? ए चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी, नाउ केपी, बी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, सी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, डी चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान। तो इसका सही जवाब है बी, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध थे उनको डिसमिस कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 219, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस लाखीदार इज सिचुएटेड? लाखीदार किस ज़िला में है? ए शिकारपुर, बी लाड़काना, सी खैरपुर, डी मीरपुर खास। तो इसका सही जवाब है शिकारपुर। लाखीदार जो है ये शिकारपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन केपी? केपी के जो पाकिस्तान का सूबा है उसके ज़िले कितने हैं? ए 26, बी 29, सी 32, डी 34। इसका सही जवाब है डी 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं केपी के। क्वेश्चन नंबर 21, डी एफ मुल्ला वाज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडो पाक, ही रिलेट्स टू विच? डी एफ मुल्ला एक मशहूर शख्सियत हैं इंडो पाक हिस्ट्री की, उनका ताल्लुक किस चीज़ से है? ए सोशियोलॉजी, बी लिटरेचर, सी लॉ, डी हिस्ट्री। तो इनमें से किस से उनका ताल्लुक है? इसका सही जवाब है लॉ। डी एफ मुल्ला का ताल्लुक लॉ से था। क्वेश्चन नंबर 22, टॉम्ब ऑफ मखदूम बिलावल इज़ लोकेटेड एट? मखदूम बिलावल का मज़ार कहाँ है? ए रानीपुर, बी थट्टा, सी दादू, डी 7। तो इसका सही जवाब है दादू। दादू में लोकेटेड है मखदूम बिलावल का मज़ार। क्वेश्चन नंबर 23, मोहम्मद डैम इज़ प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर? तो जो मोहम्मद डैम जो रिसेंटली उसके लिए डोनेशन भी कलेक्ट हो रही थी, काम भी शुरू हो गया, तो ये किस दरिया पर बन रहा है? ए इंडस रिवर, बी रावी रिवर, सी सवात रिवर, डी नन। तो इसका जो सही जवाब है वो है सवात रिवर। मोहम्मद डैम जो है ये सवात दरिया सवात के ऊपर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इशूड कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्रॉम कैलकटा? ऑप्शन ए मौलाना शिबली नोमानी, बी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सी कायद आज़म, डी नन ऑफ दीस। तो कॉमरेड न्यूज़पेपर है जो है वो ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जो थे ये जारी करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, यूएस एम्बेसडर हु डाइड विद प्रेसिडेंट ज़िया-उल हक इन प्लेन क्रैश वाज? वो अमेरिका के कौन से सफ़ीर थे जो ज़िया-उल हक के साथ उस दिन 16 अगस्त 1988 को बावलपुर से तैयारी में सवार होकर जा रहे थे और उनकी भी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट बी ओकले, बी आर्नल्ड लीवस रैफल, सी डीन रॉसी हिंटन रोश हिंटन, और जो डी है वो नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी आर्नल्ड लीवस रैफल जो थे ये सवार थे जनरल ज़िया-उल हक के साथ, और उसमें पाकिस्तान के एक DG ISPR भी शहीद हो गया था, उनका नाम था मोहम्मद सदीक सालिक। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, वो अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी? सिकंदर सानी जो है ये किसने अपना लक़ब इख्तियार किया था? ए बलबान, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, सी डी सिकंदर लोदी। तो सिकंदर सानी जो है ये अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी थे ये पूरी दुनिया को फ़तह करने का प्लान बनाया हुआ था इन्होंने, इस वजह से इनको सिकंदर सानी मतलब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ लाहौर? लाहौर के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे? ए मलिक अयाज, बी मीर फयाज, सी अल्लाह दीनो बुलंद, डी आगा कुतब। तो इसका सही जवाब जो है वो है मलिक अयाज। मलिक अयाज जो थे वो पहले मुसलमान गवर्नर थे लाहौर के। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी? यहाँ पे टी आएगा। पाकिस्तान नेवी के पहले मुसलमान कमांडर इन चीफ कौन थे? ए एडमिरल मोहम्मद सिद्दीक,
बी एडमिरल शाहिद करीम, सी एडमिरल करामत रहमान, डी एडमिरल तारिक महमूद। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। एडमिरल मोहम्मद सदीक जो थे ये पाकिस्तान नेवी के पहले कमांडर इन चीफ थे। क्वेश्चन नंबर 29, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ उसने मुल्क को कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया, कितने सूबों में तकसीम कर दिया? ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 11, डी 13। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था उसने पूरे मुल्क को 11 सूबों में तकसीम कर दिया था। ठीक है, ये याद रखना है, ये कई मरतबा सवाल रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, इन सितंबर 23, 1958 द डेप्यूटी स्पीकर शाहिद अली पटवारी वाज किल्ड इन द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ। 1958 को एक डेप्यूटी स्पीकर जो थे उनका नाम था शाहिद अली, उनको कत्ल कर दिया गया था असेंबली में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बंगाल, बी पंजाब, सी बलूचिस्तान, डी सिंध। इसका सही जवाब है बंगाल की प्रोविंशियल असेंबली में शाहिद अली पटवारी को कत्ल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, इन द ईयर 1719 हाउ मेनी मुगल किंग्स सैट ऑन द थ्रोन। ओके, 1719 का जो साल था इसमें कितने मुगल बादशाह जो थे वो ताज के ऊपर तख्त के ऊपर बैठे थे? ऑप्शन है 4, बी 3, सी 2, डी 1। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, 4 मुगल बादशाह जो थे वो तख्त के ऊपर बैठे थे। क्वेश्चन नंबर 232, हु वाज द फर्स्ट वुमेन कार मैकेनिक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली कार की खातून मैकेनिक कौन है जो खातून है? ए सदफ नवाज, बी उज़मा नवाज, सी महविश नवाज, डी नाजिया नवाज। इसका सही जवाब है उज़मा नवाज। उज़मा नवाज पाकिस्तान की पहली फीमेल कार मैकेनिक है। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द फर्स्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले निगरान वजीर आज़म कौन थे? ऑप्शन ए गुलाम हैदर, बी चौधरी रहमत अली, सी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब जो है वो है गुलाम मुस्तफ़ा जतोई। पाकिस्तान के पहले निगरान वज़ीर आज़म गुलाम मुस्तफ़ा जतोई थे। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर विच स्कीम डिड मुस्लिम लीग सरेंडर द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। किस स्कीम के तहत मुस्लिम लीग ने अपने सेपरेट अलहदा इलेक्टोरेट्स की जो उन्होंने एक डिमांड रखी हुई थी उसको ड्रॉप कर दिया था? ऑप्शन ए दिल्ली प्रपोजल 1927, बी पटना स्कीम 1938, सी पूना पैक्ट, डी नेवर सरेंडर। इसका सही जवाब है दिल्ली प्रपोजल 1927। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्टेड। इंडिया की तकसीम से पहले कितनी प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो सब कॉन्टिनेंट में थी? ऑप्शन ए 480, बी 360, सी 562, डी 670। तो कितनी स्टेट्स जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी पाकिस्तान और इंडिया के तकसीम होने से पहले? इसका सही जवाब जो है वो सी है 562। क्वेश्चन नंबर 36, दी इश्कोमान वैली इज इन। इश्कोमान वैली जो है वो किस सूबे में लोकेटेड है? ऑप्शन ए पंजाब, बी गिलगित बल्तिस्तान, सी बलूचिस्तान, डी KPK। इसका सही जवाब है गिलगित बल्तिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 37, हु प्रेजेंटेड पुअर मैन्स बजट इन 1946। 1946 में पुअर मैन का बजट, गरीब आदमी का जो बजट है वो किसने पेश किया था? ए राजा अहमद, बी लियाकत अली, सी चौधरी मोहम्मद अली, डी नन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है लियाकत अली, जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, उन्होंने प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज अफिलिएटेड टू ICC। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC से कब अफिलिएट हुआ? ऑप्शन ए 28 जुलाई 1948, बी 28 जुलाई 1950, सी 28 जुलाई 1952, डी 28 जुलाई 1954। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ICC से अफिलिएट हुआ था 28 जुलाई 1952 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसकी लेंथ जो है वो है 76 किलोमीटर। ओके, और ये हिमालय रेंज में पाया जाता है। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? ए गिलगित, बी स्कर्दू, सी गांची, डी एस्तोर। इसका सही जवाब जो है वो है गांची। गांची एक ज़िला है गिलगित बल्तिस्तान का, तो इसमें है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन वाज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाउंडेड। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान का जो ये किस साल में फाउंड हुआ था? ए जनवरी 1 1997, बी जनवरी 1 1999, सी जनवरी 1 2001, डी जनवरी 1 2002। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है पाकिस्तान का ये फाउंड हुआ था
जनवरी 1 1999 में। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन द नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड और एनएफसी वाज इनेक्टेड। एनएफसी किस साल में इनेक्ट हुआ था? ऑप्शन ए 1949, बी 1951, सी 1953, डी 1955। तो एनएफसी जो है ये 1951 में इनेक्टेड हुए थे पहले। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स फाउंडेड। पाकिस्तान की जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, शुमारियात का इदारा है, ये किस साल में फाउंड हुआ था? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1950, बी 14 जुलाई 1954, सी 14 जुलाई 1957, डी 14 जुलाई 1958। तो जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स था ये फाउंड हुआ था 1950 में, 14 जुलाई 1950 में। क्वेश्चन नंबर 43, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इन। ऑप्शन ए 1949, बी 1953, सी 1957, डी 1963। इसका सही ऑप्शन है सी। पाकिस्तान IAEA का मेंबर बना था 1957 में, ठीक है। और IAEA का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है वियना, ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 44, मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना डाइड इन कराची ऑन। मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कायद-ए-आज़म की बहन थी, उनकी वफ़ात कब हुई थी? ऑप्शन ए जुलाई 6 1967, बी जुलाई 7 1967, सी जुलाई 8 1967, डी जुलाई 9 1967। इसका सही जवाब जो है वो है डी, जुलाई 9 1967 को मादर मिलत फातिमा जिन्ना दुनिया से रुखसत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, इन 2016 अबाउट डैश अफगान्स वर सेंट बैक टू बाई पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने 2016 में कितने अफगानी मुहाजिरीन को वापस उनके वतन भेजा था? इसका सही ऑप्शन है 2 लाख ए, 4 लाख बी, 6 लाख सी एंड 8 लाख डी। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है सी। 6 लाख अफगानी मुहाजिरीन को पाकिस्तान ने 2016 में वतन वापस भेजा। क्वेश्चन नंबर 46, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट ऑफ डैश गारंटीज द सिटीजनशिप टू एनीवन बोर्न इन द कंट्री। ए 1948, बी 1949, सी 1951, डी 1955। तो जो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट है 1951 का, ये मतलब एक ऐसा कानून है जिससे जो बच्चा नया पाकिस्तान के अंदर पैदा होगा उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान की जो शहरियत है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1906, सी 1905 एंड डी 1907। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई मरतबा पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब जो है वो है 1905। ओके 1905 में हुई थी और 1911 में जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए 1906, 1908, 1909 एंड 1911। तो जो एनलमेंट हुई थी वो हुई थी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 49, हु वाज द आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का जो आर्किटेक्ट था और टाउन प्लानर था वो कौन था? ऑप्शन ए वेदर डेलोके, ऑप्शन बी डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस एपोस्टोलो डोक्सियाडिस, सी ऑप्शन सी जाया मर्चेंट एंड डी इज अब्दुल रब निश्तर। तो इस्लामाबाद के जो मर्चेंट थे वो थे, ऑप्शन नंबर बी राइट है, डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस एपोस्टोलो डोक्सियाडिस, ठीक है। और वेदर डेलोके जो थे इन्होंने फैसल मॉस्क डिज़ाइन की थी और याया मर्चेंट जो थे इन्होंने कायद-ए-आज़म का मौज़ोलियम डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन पाकिस्तान कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है वो कराची से इस्लामाबाद कब शिफ्ट हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1960, बी 1965, सी 1967, डी 1970। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। 1967 में पाकिस्तान का जो कैपिटल था वो शिफ्ट हुआ था कराची से इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 51, हु अबॉलिश्ड वन यूनिट। ऑप्शन ए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बी याया खान, सी सैयद अतीउल्लाह शाह एंड डी FM अयूब खान। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, याया खान ने 1 यूनिट जो है उसको अबॉलिश किया था। क्वेश्चन नंबर 52, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग इन 1949। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बनने के बाद की मुस्लिम लीग की बात हो रही है, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी परवेज़ लाई, बी याया खान, सी चौधरी खलीकुज़्ज़मान, डी नन ऑफ देम। इसका सही ऑप्शन है चौधरी खलीकुज़्ज़मान। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच सिटी ऑफ सिंध द फेमस हाथीदार इज लोकेटेड। ए सक्खर,
बी शिकारपुर, सी कोडिजी, डी सेवन। इसका सही जो ऑप्शन है वो है शिकारपुर। शिकारपुर में हाथीदह लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 54, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए पर्शियन, बी ड्रेविडियन, सी संस्कृत, डी नन ऑफ दिस। इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी ड्रेविडियन था। क्वेश्चन नंबर 55, द रियल नेम ऑफ उस्ताद बुखारी सिंध लैंग्वेज पोइट, सिंधी लैंग्वेज के एक शायर हैं जिनका नाम उस्ताद बुखारी है, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम क्या था? ए सैयद मोहम्मद शाह, बी सैयद हाशिम शाह, सी सैयद अहमद शाह, डी सैयद तारिक शाह। इसका सही जवाब जो है वो है सी सैयद अहमद शाह थे। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मैनी वर्ड्स इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौमी तराने में अल्फाज कितने हैं? ए 29, बी 39, सी 49, डी 59। इसका सही जो ऑप्शन है वो है 49, बी सी। क्वेश्चन नंबर 57, बम्बोर और बम्बोर इज़ एन एंशिएंट सिटी दैट लाइज नियर, बम्बोर एक कदीमी शहर है जो कि किस शहर के नज़दीक है? ए खैरपुर, बी कराची, सी लाड़काना, डी नवाबशाह। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी कराची के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 58, बाला हिसार फोर्ट इज़ इन विच सिटी ऑफ KPK, बाला हिसार फोर्ट जो है ये KPK में है और ये किस शहर में है? ऑप्शन नंबर ए स्वात, बी पेशावर, सी एबटाबाद, डी मर्दान। तो इसका जो सही जवाब है वो है पेशावर। बाला हिसार फोर्ट पेशावर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, कान मेहतरजई इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, कान मेहतरजई और ये किस एरिया में है? ए तुर्बत, बी जोब, सी चमन, डी सी बी। इसका सही जवाब जो है वो है जोब में है। क्वेश्चन नंबर 60, वेयर इज चौकुंडी ग्रेवयार्ड, चौकुंडी कब्रिस्तान कहाँ पे लोकेटेड है? ए नवाबशाह, बी कराची, सी दादू, डी जामशोरो। चौकुंडी कब्रिस्तान जो है ये कराची में है। क्वेश्चन नंबर 61, कोट डीजी फोर्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, कोट डीजी फोर्ट सिंध के किस जिला में है? ए ठट्टा, बी खैरपुर, सी हैदराबाद, डी कराची। कोट डीजी फोर्ट जो है ये खैरपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज फॉर्मली नाउन एज फोर्ट अहमदाबाद, कौन सा फोर्ट जो है वो पहले फोर्ट अहमदाबाद के नाम से जाना जाता था? ए अटक फोर्ट, बी कोट डीजी, सी लाहौर फोर्ट, डी नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब जो है वो कोट डीजी है। कोट डीजी को पहले फोर्ट अहमदाबाद कहते थे। क्वेश्चन नंबर 63, दिरावर फोर्ट वाज बिल्ट बाय सादिक मोहम्मद खान, इट इज़ नियर, सादिक मोहम्मद खान ने दिरावर फोर्ट बनाया था और ये कहाँ पे है? ए एबटाबाद, बी बहावलपुर, सी ठट्टा, डी लाहौर। इसका सही जवाब है बहावलपुर। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वाज बिल्ट बाय अकबर, अकबर ने इनमें से कौन सा किला बनाया था? ए अटक फोर्ट, बी लाहौर फोर्ट, सी कोटडीजी, डी ए एंड बी। इसका सही जवाब जो है वो ए एंड बी है, मतलब अटक फोर्ट भी और लाहौर फोर्ट ये दोनों जो हैं ये अकबर ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 65, विच टर्किश डिज़ाइनर डिज़ाइन द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो किस टर्किश डिज़ाइनर ने बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए बोरा एक्सू, बी वेदत देलोके, सी मुस्तफ़ा असलान तुर्क, डी आईवाना सर्द। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी वेदत देलोके। क्वेश्चन नंबर 66, द लोकल एसेंस ऑफ सिंधी यार, सिंधी के जो लोकल एसेंस है वो कौन कौन से हैं? ए लारियन थारी, बी काची, सी वाहेली, डी काठियावारी, डी एंड ई ऑल ऑफ दैम। तो सिंधी के कौन कौन से लोकल एसेंट्स हैं? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ई। ये सारे जो अबव मेंशन्ड है वो सिंधी के हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सिंधी लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स वर प्रिपेयर्ड बाय, सिंधी जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के वो किसने प्रिपेयर किए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी आबिन अल हसन, सी अब्दुल्ला सुल्तान एंड डी शाहिद नज़ीर। तो सिंधी के जो लेटर हैं वो प्रिपेयर किए थे आबिन अल हसन ने। ऑप्शन बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 68, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो सबसे पुरानी ज़बान है वो कौन सी है? ए उर्दू, बी सिंधी, सी पश्तो, डी बलोची। इसका सही ऑप्शन है सिंधी। सिंधी पाकिस्तान की सबसे पुरानी ज़बान है। क्वेश्चन नंबर 269, पश्तो लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट वार प्रिपेयर्ड बाय डैश, पश्तो लेटर्स को किसने प्रिपेयर किया था? ए अफजल हुसैन ने, बी सैफुल्ला, सी अहमद शहजाद एंड डी अब्दुल्ला खान। इसको प्रिपेयर किया था पश्तो के अल्फ़ाबेट्स को सैफुल्ला ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, द फर्स्ट पब्लिश्ड उर्दू बुक इज़, उर्दू की जो पहली छपने वाली किताब है वो कौन सी है? ए पीर कामिल, बी दान मजलिस, सी आब हयात, डी नन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी दान मजलिस।
क्वेश्चन नंबर 71, ऑलमोस्ट हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में तकरीबन कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? A 10, B 20, C 30, D 50। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है C, 30 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं पाकिस्तान में तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 72, इन 1966 मुजीबुर रहमान लीडर ऑफ अवामी लीग मेड पब्लिक हिज कंट्रोवर्शियल डैश पॉइंट फार्मूला। जो अवामी लीग के सदर थे मुजीबुर रहमान, जो कि अक्सरियत रखते थे कहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान में, जो फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान है, अब तो बांग्लादेश है। तो उन्होंने जो कितने पॉइंट का फार्मूला, कितने पॉइंट का उन्होंने जो अपना फार्मूला रखा था, A4, B5, C6 एंड D7। इसका जो सही ऑप्शन है वो है C। 6 नुकाती एजेंडा रखा था उन्होंने, अपना फार्मूला पेश किया था, उसमें 6 पॉइंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 273, हु वर्क्स एज एक्टिंग PM ऑफ पाकिस्तान इन द एब्सेंस ऑफ PM? अगर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है तो उस प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में कौन है जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करेगा? A सेनेट चेयरमैन, B स्पीकर नेशनल असम्बली, C CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, D प्रेसिडेंट। इसका जो सही ऑप्शन है वो है B। जो स्पीकर के नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं वो जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274, हु हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स और कम्यूट सेंटेंसेस पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने अगर कोई सेंटेंस पास की है तो उसको मतलब उसको रोकने की या उसको ख़त्म करने की पावर किसके पास है? A PM, B प्रेसिडेंट, C CJP, D चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसका सही जवाब है B, प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो आइन 1973 का आइन है, इसमें कितने स्केड्यूल्स हैं? A5, B6, C7, D8। तो पाकिस्तान के आइन 1973 में 7 स्केड्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 76, बारी दोआब लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स? बारी दोआब ये इलाका है, ये किन दो दरियाओं के दरमियान पाया जाता है? A रावी चनाब, B ब्यास एंड रावी, C सिंध चनाब, D सिंध एंड रावी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है B, ब्यास एंड रावी के दरमियान जो है वो बारी दोआब लाई करता है। ठीक है, बारी दोआब, बारी का मतलब है बाहर निकला है ब्यास से, और री का मतलब है रावी, रावी और ब्यास को इकट्ठा करके बारी बनाया गया है। नेक्स्ट है चज दोआब लाइज बिटवीन टू रिवर्स। चज दोआब, ये भी दो दरियाओं को इकट्ठा करके तज बनाया गया। ऑप्शन ए ब्यास एंड रावी, B चनाब एंड झेलम, C सिंध एंड चनाब, D सिंध एंड रावी। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है B, चनाब एंड झेलम का जो एरिया है इसके दरमियान जो इलाका पाया जाता है इसको चज दोआब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, सिंध सागर दोआब लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स? सिंध सागर दोआब जो है वो किन दो दरियाओं के दरमियान पाया जाता है? इसका सही जो जवाब है ऑप्शन ए है चनाब एंड झेलम, B सिंध एंड झेलम, C सिंध एंड चनाब, D सिंध एंड रावी। इसका सही जो ऑप्शन है वो है B, सिंध एंड झेलम। क्वेश्चन नंबर 279, गोरख हिल इज इन विच रेंज? गोरख हिल एक माउंटेनियस रेंज है, ये किस रेंज में पाई जाती है? ये हिल है माउंटेन, सॉरी, ये किस रेंज में पाई जाती है? ऑप्शन ए कराकोरम, B कीर्थर हिल्स, C सुलेमान, D हिमालयाज। तो गोरख हिल जो है ये कीर्थर रेंज में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, तिरिच मीर माउंटेन इज इन विच माउंटेन रेंज? तिरिच मीर जो है पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर माउंटेन है, ये किस रेंज में है? ऑप्शन ए कराकोरम, B हिंदुकुश, C हिमालयाज, D सुलेमान। इसका सही जवाब जो है वो हिंदुकुश में है। और ये भी ध्यान में रखें, हिंदुकुश माउंटेन्स के जितने भी मतलब पासेज हैं, माउंटेन के सिलसिले, ये सारे अफगानिस्तान के साथ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, नांगा पर्वत इज इन विच माउंटेन रेंज? नांगा पर्वत जो है ये दुनिया की 9th हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है जी, और ये किस रेंज में है? ए कराकोरम, B हिमालयाज, C हिंदुकुश, D कोहिल सफेद। नांगा पर्वत जो है ये हिमालयाज में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, K2 इज इन विच माउंटेन रेंज? K2 जो है पाकिस्तान की सबसे ऊंची माउंटेन है और दुनिया की 2nd हाईएस्ट माउंटेन है। और ये किस रेंज में मिलेगी आपको? ए हिमालयाज, B कराकोरम, C हिंदुकुश, D सुलेमान। K2 जो है ये कराकोरम में है, K से कराकोरम और K से K2। ठीक है, आपने ऐसे याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 83, दरगई पास कनेक्ट्स, दरगई पास किन दो शहरों को मिलाता है? ए क्वेटा विद चमन, B मर्दान विद मालाकंड, C किला अब्दुल्ला विद चमन, D चित्राल विद नूरिस्तान। तो इसका सही जवाब है B, मर्दान को मालाकंड से जो मिलाता है उसको दरगई पास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, कराकोरम पास इज बिटवीन, कराकोरम पास किसके दरमियान है? ए कश्मीर एंड इंडिया, B कश्मीर एंड चाइना, C किला अब्दुल्ला एंड चमन, D चित्राल एंड नूरिस्तान। इसका सही जो ऑप्शन है वो है B, कश्मीर और चाइना के दरमियान जो पास है उसको कराकोरम पास कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 85, खैबर पास कनेक्ट्स। खैबर पास पाकिस्तान का बहुत फेमस पास है और ये कौन से शहरों को कनेक्ट करता है? ए सवात विद काबुल, बी पेशावर विद काबुल, सी किला अब्दुल्ला विद चमन, डी चित्राल विद नूरिस्तान। तो इसका सही जो जवाब है वो है बी, पेशावर को काबुल से जो मिलाता है, अफगानिस्तान के शहर काबुल से पाकिस्तान के शहर पेशावर को जो मिलाता है वो खैबर पास है। क्वेश्चन नंबर 86, लोअरी पास कनेक्ट्स। लोअरी टॉप भी कहते हैं इसे, लोअरी पास भी कहते हैं, तो ये किसको कनेक्ट करता है? ए हंजा विद गिलगित, बी दीर विद चित्राल, सी किला अब्दुल्ला विद चमन, डी चित्राल विद नूरिस्तान। तो इसका सही जवाब है दीर विद चित्राल। लोअरी टॉप जो है ये तीर को चित्राल से मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 87, मुश्ताक पास कनेक्ट्स। मुश्ताक पास जो है ये किन इलाकों को कनेक्ट करता है? ए हंजा विद गिलगित, बी बल्तिस्तान विद झारखंड, सी बन्नो विद अफगानिस्तान, डी गिलगित विद काशगर। तो मुश्ताक पास जो है ये मिलाता है बी, बल्तिस्तान विद झारखंड को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, फराजी मूवमेंट्स वाज प्राइमरली रिलीजियस मूवमेंट, दूदू मियाँ ट्रांसफर्ड इट टू डैश मूवमेंट। फराजी मूवमेंट जो थी ये पहले तो एक मजहबी मतलब तहरीक थी, लेकिन दूदू मियाँ जो है इन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था किसमें? ए पॉलिटिकल, बी एजुकेशनल मूवमेंट, सी गरीला मूवमेंट, डी कल्चरल मूवमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, गरीला मूवमेंट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। गरीला अटैक की वजह से गरीला मूवमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल की कैंसलेशन के बाद जो कि 1911 में हुई थी, कौन से मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने सियासत से मतलब किनारा कशी इख्तियार कर ली थी? ऑप्शन ए नवाब सलीमुल्ला खान, बी नवाब वकारुल मुल्क, सी नवाब हमीदुल्ला खान, डी नन ऑफ दीज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, नवाब सलीमुल्ला खान ने सियासत छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 90, In 1928, Aga Khan III advocated independence of each province at the meeting of all parties convention in dash. ऑप्शन ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी कलकत्ता, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कलकत्ता में। 1928 में आगा खान III ने आज़ादी जो हर सूबे की आज़ादी के लिए मीटिंग में एक मतलब उन्होंने पेश की थी, एडवोकेट की थी कि हर सूबे को आज़ादी मिलनी चाहिए, तो वो कलकत्ता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91, Who was the first appointed नाजिमुद नदवा उल उलेमा in 1883? नदवातुल उलमा का जो पहले नाजिम थे वो कौन थे? ए मौलाना शिबली, बी मौलवी अब्दुल गफूर, सी मौलाना सैयद मोहम्मद अली, डी नन ऑफ दीस। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है मौलाना शिबली। मौलाना शिबली थे पहले। क्वेश्चन नंबर 92, द मिल्लत एंड मैनस ऑफ इंडियनिज्म इज रिटन बाय। मिल्लत एंड मैनस ऑफ इंडियनिज्म इज रिटन बाय ए मोहम्मद अली, बी चौधरी रहमत अली, सी शौकत अली, डी नन ऑफ दीस। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था। इन्होंने ये किताब लिखी थी, मिल्लत एंड मैनस ऑफ इंडियनिज्म। क्वेश्चन नंबर 93, टैथिस डिपॉजिट्स फाइनली टर्न टू बी। टैथिस डिपॉजिट्स फाइनली टर्न टू बी। ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स, बी हिमालयाज, सी कराकोरम, डी नन ऑफ दीस। इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 94, चौधरी रहमत अली द आर्किटेक्ट ऑफ द नेम ऑफ पाकिस्तान डाइड ऑन। चौधरी रहमत अली जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तख्लीक किया, जिन्होंने नाव और नेवर पम्फलेट जारी किया, ये इनकी डेथ कब हुई? ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1953, डी 1954। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 1951। पाकिस्तान बनने के 4 साल बाद इस शख्सियत ने अल्लाह ताला से मतलब जाके मुलाकात की, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तख्लीक किया था। क्वेश्चन नंबर 95, सर सैयद अहमद खान रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन फ्राम। सर सैयद अहमद खान ने जो अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की वो किससे की थी? ऑप्शन ए फादर, बी मैटरनल ग्रैंड फादर, सी मदर, डी मैटरनल ग्रैंड मदर। इसका सही जो ऑप्शन है वो है मैटरनल ग्रैंड फादर, मतलब अपने नाना से तालीम हासिल की थी, जो इब्तदाई तालीम थी सर सैयद अहमद खान की। क्वेश्चन नंबर 96, विच मुस्लिम लीडर रिसीव द टाइटल ऑफ नाइटहुड इन 1888। किस मुस्लिम लीडर को टाइटल ऑफ नाइटहुड से नवाजा गया 1888 में? ए रहमत अली, बी सर सैयद अहमद खान, सी मौलाना मोहम्मद अली जौहर, डी मौलाना शौकत अली। इसका सही जो ऑप्शन है वो है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान को नाइटहुड के लक़ब से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 97, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 9 रेलवे स्टेशंस ऑपरेटिंग इन इंडिया, हाउ मेनी वर इन पाकिस्तान आउट ऑफ 9। जब इंडिपेंडेंस हो रही थी 1947 में, तब पूरे इंडिया में जो थे वो 9 रेलवे सिस्टम थे, तो उन 9 में से पाकिस्तान में कितने थे? ए 5, बी 4, सी 2, डी 3। इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, पाकिस्तान में उस वक्त 2 रेलवे सिस्टम काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 98,
विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में ऑपरेट करने वाली पहली एयर कंपनी कौन सी थी? एयरलाइन, ए पाकिस्तान एयरवेज, बी ओरिएंट एयरवेज, सी क्रिसेंट एयरवेज, डी PIA। इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी, ओरिएंट एयरवेज पाकिस्तान की पहली एयरलाइन थी। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन लाइसेंस वाज कैंसल्ड ड्यू टू एन एयर क्रैश इन 1949? 1949 में एक एयरलाइन का क्रैश हुआ था जिसकी वजह से एक एयरलाइन का लाइसेंस जो है वो फ्लाइंग का कैंसिल कर दिया गया था। वो कौन सी एयरलाइन थी? ऑप्शन ए ओरिएंट एयरवेज, बी पाकिस्तान एयरवेज, सी क्रिसेंट एयरवेज, डी स्टार एविएशन। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है पाकिस्तान एयरवेज। पाकिस्तान एयरवेज कंपनी थी जिसका लाइसेंस 1949 में ड्यू टू एन एयर क्रैश कैंसिल कर दिया गया था। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर PIA वाज एस्टैब्लिश्ड? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है ये किस साल में बनी थी? ऑप्शन ए 1957, बी 1956, सी 1955, डी 1964। इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1955 में जो है PIA इस्टेब्लिश हुई थी। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।